दिल उसे दो, जो जान दे दे जान उसे दो, जो। मोहम्मद रफी के गानों ने कई फिल्मों को हिट बनाया और कई हीरो के करियर को बुलंदी पर पहुंचाया। तो ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर। इन्हीं गानों में से एक गाना ऐसा है जिसकी बदौलत फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उसी गाने की बदौलत एक हीरो का करियर बुलंदी पर जा पहुंचा। इस वीडियो में उस आइकॉनिक गाने की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने न सिर्फ दिलों को चुराया बल्कि बॉलीवुड में रोमांस को नया अंदाज दिया। तो आइए इस गाने, इस फिल्म और इसके सितारों की अनोखी यात्रा पर चलें। दोस्तों, साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म यादों की बारात बॉलीवुड के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वार। नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ड्रामा, रोमांस और एक्शन का शानदार मिश्रण था, लेकिन इस फिल्म को अमर बनाने का श्रेय जाता है इसके संगीत को। राहुल देव बर्मन द्वारा रचित इस फिल्म के गाने हर दिल में बस गए और इनमें से एक गाना ऐसा था जो सांस्कृतिक क्रांति बन गया। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की मधुर आवाजों में गाया गया, मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखा गया और विजय अरोड़ा व जीनत अमान पर फिल्माया गया। यह गाना फिल्म की धड़कन बना और प्रेम का एक कालजयी गीत बन गया। यह रोमांटिक मास्टरपीस बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक गानों में से एक है। इसकी रचना की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना गाना खुद। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। नासिर हुसैन, जो अपनी युवा और जीवंत फिल्मों के लिए मशहूर थे, ने मजरूह सुल्तानपुरी से कहा कि उन्हें एक ऐसा रोमांटिक गाना चाहिए जो बिल्कुल नया हो, जिसमें प्यार, मोहब्बत या इश्क जैसे शब्द न हो। लेकिन मजरूह उस समय अपने अन्य कामों में इतने व्यस्त थे कि उनके पास इस गाने के लिए वक्त ही नहीं था। फिर एक दिन नासिर ने उन्हें गाने की धुन और सिचुएशन समझाई। इसके बाद नासिर शूटिंग के लिए चले गए। जब वे पुणे से अपने कमरे में लौटे तो देखा कि मजरूह वहां मौजूद थे। मजरूह ने उन्हें एक लाइन सुनाई, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। यह लाइन नासिर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद मजरूह ने इस लाइन को आधार बनाकर पूरा गाना लिख डाला, जो सरल लेकिन गहरे भावों से भरा था। इस गाने की धुन राहुल देव बर्मन की जादुई रचना थी। बर्मन ने इसमें हल्की फुल्की ताजगी भरी धुन बनाई जो विजय अरोड़ा और जीनत अमान के किरदारों के बीच की चंचल रोमांटिक केमिस्ट्री को बखूबी दर्शाती थी। गाने में गिटार रिफ्स और सूक्ष्म परक्यूशन का इस्तेमाल इसे एक आधुनिक लेकिन कालजयी एहसास देता था। आशा भोसले ने खुद इस गाने को अपने सबसे पसंदीदा गानों में से एक बताया है, जो इसकी लोकप्रियता का सबूत है। दिलचस्प बात यह है कि यह गाना 1967 में रिलीज हुए एक विदेशी गाने इफ इट्स ट्यूसडे दिस मस्ट बी बेल्जियम से प्रेरित था, जो बर्मन की वैश्विक संगीत को अपनाने और नया करने की कला को दर्शाता है। जब इस गाने की शूटिंग की बारी आई तो शुरुआत में तय था कि जीनत अमान एक पारंपरिक पिंक शलवार सूट पहनेंगी, जो उस दौर की हीरोइनों का आम लुक था। लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू होने वाली थी, जीनत और नासिर को लगा कि इस गाने की जीवंत और युवा ऊर्जा के लिए कुछ अलग चाहिए। जीनत, जो अपनी बोल्ड और मॉडर्न इमेज के लिए जानी जाती थी, ने सुझाव दिया कि वे एक वेस्टर्न ड्रेस पहने। नासिर ने इस विचार को तुरंत स्वीकार कर लिया। जीनत ने एक स्टाइलिश चिक ड्रेस पहनी जो गाने के मॉडर्न वाइब के साथ एकदम फिट थी। खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया यह गाना विजय अरोड़ा और जीनत की केमिस्ट्री के साथ एक दृश्य और श्रव्य आनंद बन गया। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस फैसले ने न सिर्फ गाने की अपील को बढ़ाया बल्कि जीनत को बॉलीवुड की फैशन आइकन के रूप में स्थापित किया। यादों की बारात विजय अरोड़ा के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 1971 में डेब्यू करने वाले विजय उस समय एक नए चेहरे थे, लेकिन इस गाने और फिल्म की अपार सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। अच्छी नहीं सनम दिल लगी दिले बेकरार से। जीनत अमान, जो पहले से ही उभरती हुई स्टार थीं, ने इस फिल्म के बाद अपनी ग्लैमरस हीरोइन की छवि को और मजबूत किया। उनकी स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और
पल पल। फिल्म की सफलता में पंचम यानी राहुल देव बर्मन के संगीत का अहम योगदान था। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। चुरा लिया है गीत के अलावा आपके कमरे में कोई रहता है और यादों की बारात जैसे गाने भी मास्टरपीस थे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। फिल्म के गानों ने न सिर्फ उस दौर के युवाओं को आकर्षित किया बल्कि आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हैं। आपके कमरे में कोई रहता है। फिल्म ने थिएटर्स में हफ्तों तक धूम मचाई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मेरी तमन्ना झूठ नहीं है। इसकी लोकप्रियता इतनी थी कि इसका तेलुगु में अन्ना दम्मुला अनुबंधम, तमिल में नदा गमे उलगम और मलयालम में संभवामी युगे युगे के नाम से रीमेक बना, जो उस समय बॉलीवुड फिल्मों के लिए दुर्लभ था। कर हम दीवाना दिल फिरते हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक है। हार बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में। यह गाना आज भी उतना ही ताजा और प्रासंगिक है जितना 1973 में था। इसके अनगिनत रीमिक्स, कवर और ट्रिब्यूट बन चुके हैं जो हर बार हिट होते हैं। यह गाना प्रेम की मासूमियत और उत्साह को इतनी खूबसूरती से दर्शाता है कि यह हर पीढ़ी के साथ जुड़ जाता है। विजय अरोड़ा के लिए यह करियर का एक निर्णायक पल था, जीनत अमान के लिए उनकी स्टार पावर का सबूत और संगीत प्रेमियों के लिए एक ऐसी धुन जो कभी फीकी नहीं पड़ती। बदल के मेरी तुम जिंदगानी। दोस्तों, चुरा लिया है तुमने जो दिल को सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक ऐसी धुन है जिसने लाखों दिलों को छुआ और बॉलीवुड को एक नया रंग दिया। फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। नमस्कार।